नमस्कार, राम राम। आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद केआरडी में स्वागत है। अभी वर्तमान में सबसे चर्चित मुद्दा केंद्र सरकार के अंदर जो राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खत्म की है उसको लेकर चल रहा है। हम इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है और ये इससे पहले भी कई लोगों पे लागू हुआ है और ये कब लागू हुआ, इसका क्या प्रोसेस है, इस सब की अपन संपूर्ण भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कि राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से सांसद है, तो उनकी कल उनको सूरत की एक कोर्ट के द्वारा, जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के द्वारा उनको इस बात की सजा दी गई कि आपने मानहानि का जो केस था वो चल रहा था, उसके ऊपर उनको 2 वर्ष की सजा मिली है। तो इन सब की क्या कानूनी प्रक्रिया है, ये क्या मामला था, इसकी अपन विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 102 है, उसमें सदस्यता की जो निर्भरताएं हैं, निर्भरता का मतलब होता है अयोग्यता, यानी किन किन चीजों पे संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो बाकी तो बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर 2013 के अंदर एक नया बिंदु जोड़ा गया था कि अनुच्छेद 101 ई, अनुच्छेद सॉरी अनुच्छेद 102 एक ई के तहत जन प्रतिनिधि 1951 का जो अधिनियम बना हुआ है, उसका जो सेक्शन 8 है, इसके तहत राहुल गांधी जी को आज संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है, यानी अब वो एमपी नहीं रहे हैं लोकसभा के। तो इनका सबसे बड़ा कारण है कि उनको कल 2 वर्ष की सजा हुई थी और जिस भी, चाहे वो विधायक हो यानी एमएलए हो या भले एमपी हो, जिस किसी भी एमएलए या एमपी को 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, सदस्यता खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा असर ये पड़ता है कि सजा पूरी होने के बाद 6 वर्ष तक, यानी आगामी 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी अगर इसका सही, अगर इसका देखा जाए इसको, तो 2+6 यानी 8 वर्ष तक वो संसद से दूर रहेंगे अगर यही सजा अगर बनी रहती है। तो इसमें थोड़ा सा कानूनी पेच यह है कि अभी राहुल गांधी जी को 30 दिनों की जमानत दी गई, यानी वो 30 दिनों के अंदर है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील कर सकते हैं। ये जो फैसला है सेशन कोर्ट का है, एक्चुअली मामला ये था कि 2019 के अंदर कोई उनकी चुनावी जनसभा थी और उस जनसभा के अंदर उन्होंने किसी पे कोई ऐसा वक्तव्य कह दिया था और उसको पॉइंट बना के उन पे मानहानि का केस किया गया था। ये 2019 का मामला है और उसी मामले को लेकर कल ये जो फैसला आया था और आज संसद ने नोटिस जारी कर और इनको संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। तो सबसे पहले अगर इसको अपन चर्चित देखें, इसके अंदर कौन कौन से अपने बिंदु हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टिकोण से इसमें कौन कौन से करंट जीके के हिसाब से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जो अनुच्छेद 102 है उसके अंदर सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित बातें हैं। फिर अनुच्छेद 102 एक ई के तहत और जो जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 उसका सेक्शन 8 है, इसके तहत यदि किसी सदस्य को, भले ही वो लोकसभा का हो और भले ही वो विधानसभा को हो, यानी एमपी या एमएलए हो, अगर उसको 2 वर्ष अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है और आगामी 6 वर्ष तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और ऐसा पहले भी हुआ है। आप यूपी के अंदर एक एमपी एमएलए है आजम खान, उनको भी पहले इसी तरह हटाया गया था। इसके अलावा अगर आप बिहार में लालू प्रसाद यादव का अगर भी आप उदाहरण लेते हो, तो भी उनको भी इसी के तहत है कि वो आगामी 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको भी सजा हो रखी है। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि अपन अगर प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 102 के तहत संसद की जो सदस्य हैं उनके निर्भरताओं का यानी उनके अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 102 एक ई के तहत और जन प्रतिनिधि अधिनियम पीपल एक्ट जो बना हुआ है 1951 का सेक्शन 8 के तहत 2 वर्ष से अधिक सजा होती है तो आप संसद या लोकसभा सदस्य नहीं रह पाएंगे और आप वो सजा पूरी होने के 2 साल बाद के फिर 6 वर्ष तक आप चुनाव में लड़ सकते हैं, यानी आप 8 साल हो गए लगभग आप दूर होने।
और राहुल गांधी वर्तमान के अंदर केरल के वायनाड से सांसद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। अभी उनको 30 दिनों की जमानत दी हुई है, 30 दिन में वो अपनी ऊपरी जो अदालत है उसके अंदर अपील कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, वर्तमान में सबसे जो चर्चित मुद्दा है उस पर हमने चर्चा की। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।